welcome back again in this online tutorial. Today we will going to solve some questions based on linear equation. Okay. In previous videos we were solving the same format of questions, how to transpose the things, okay, in a linear equation and to get the values of x, y and say any variables. So in this video we will see about the things, about the concept, how to solve, how to approach all kinds of linear equation in a simple way. Alright? Solve the following. Solve the following. Okay? Equation. Solve the following equation. And find the value. This is the question. So let's say our first question is 3x by 5 equals to 50. This is our question. Alright. So we need to know the concept, how to approach this kind of question. हम लोगों को जानना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस को जनरल इक्वेशन में ऐसा सॉल्व डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आप क्लास 6 में हैं, आपको जो अभी मेथड फॉलो करना है वो मेथड ट्रांसपोजिशन की, यानी कि अगर LHS में आपने 2+ किया तो RHS में भी 2+ करनी होंगी ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। प्लस जो भी करेंगे LHS साइड में वो RHS में भी करना अनिवार्य है आपके लिए, ठीक है, कंपलसरी है। साथ ही साथ अगर माइनस करेंगे तो माइनस भी करना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना होगा और डिवाइड करेंगे तो डिवाइड भी करना होगा। ओके, सो यू नीड टू फॉलो द सेम रूल। लेट्स सी how to solve this one. The question is 3x divided by 5 equals to 15. Okay, this is our question. अभी देखिए, हमने आपको बोला था कि x के पार्ट से, जहाँ पे x रहेगा उसके पार्ट से जो नंबर्स होंगे उनको हटाना है, ठीक है। ट्रांसपोजिशंस की मतलब ये है, उसको हटाना है ताकि x अलग हो जाएंगे, सेपरेट करेंगे ताकि x की वैल्यूज आ सके, है ना। तो कैसे होगा? तो सबसे पहले तो 5 में डिवाइड कर रहा है ना, तो इस 5 को हटाना है। 5 को डिवाइड कर रहा है तो हटाएंगे कैसे? हमने आपको बताया था कि ट्रांसपोजिशन में जस्ट हटाना है, किसी को रिमूव करना है ना, तो कुछ नहीं करना। अगर कोई डिवाइड हो रहा है, D4 डिवाइड, ऑलराइट, अगर कुछ डिवाइड हो रहा है तो जस्ट उसी नंबर से, उसी LHS या RHS में उसको मल्टीप्लाई कर दो तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर कोई मल्टीप्लाई हो रहा है तो देन डिवाइड कर दो आप, अगर कुछ प्लस हो रहा है, एडिशन हो रहा है, देन सब्ट्रैक्शन कर दो सेम नंबर से, ऑलराइट। एंड इफ समथिंग इज सब्ट्रैक्टिंग देन यू नीड टू डू द एडिशन ऑफ राइट नंबर, ऑलराइट। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस little bit concept while solving the question, alright। So let's move. We have 5, okay, and we need to cancel it out, okay, we need to remove it out. So we need to just remove it out, this 5. So what we need to do? We need to just multiply 5, okay, in both sides first. So multiply with 5. 5 into, in numerator part we have 3x, now in the numerator we have 5, leave it as it is. Now equals to, we have 15, but we multiplied here with 5, so we need to multiply in RHS part also with 5. Alright. Now you can be able to solve this one, okay। आप सॉल्व कर सकते हैं इसको कैसे? 5 and 5 देखिए मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में सेम नंबर है तो ये कट जाएगा, इसको काटिए, 5 1 5 5 1 5 कट के कैंसिल आउट। RHS में कुछ नहीं हुआ है लेकिन LHS में हो गया, तो बचा क्या? न्यूमरेटर में 1 दैट इज एंड 3x मल्टीप्लाई होगा तो जब दैट इज 3x। अब डिनोमिनेटर में 1 है तो उसको लिखना ना लिखना कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि 1 है इट मींस नहीं भी लिखे तो ऑब्वियस सी बात है यार, डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 है। नाउ if you multiply होंगे तो 15 5 से दैट इज 75, ओके। अभी क्या करना है? इस 3 को यहाँ से रिमूव करना है, तो जस्ट अभी यहाँ पे डिवाइड हो रहा था 5 तो हम लोग मल्टीप्लाई करके हटा है ना, ताकि वो कट गया। सेम लाइक वे हम लोग सेम वे चलेंगे, लाइकवाइज इस 3 को हटाना है क्योंकि मल्टीप्लाई ये x से हो रहा है, तो हम लोग 3 को डिवाइड करेंगे दोनों साइड, है ना, तो वो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। लेट्स सॉल्व, आइए सॉल्व करना। Yeah, we have 3x
equals to 75. Alright, this implies that we need to divide by 3 both sides in LHS as well as in RHS. So just divide it by 3. We will get 3 and 3 cancel out, 3 1 and 3 likewise, okay, 3 1 and 3. Now 3 2 is 6, 25 times 2. Now we have 1 here, that is, देखिए अगर नहीं आते हैं डिवाइड ऐसा करना ट्रिपली तो c को जैसे ये 75 है, अगर इसको 3 से हमको डिवाइड करना है हाँ तो कुछ नहीं करना है, 3 के टेबल में 7 आता है नहीं आता, उससे छोटा नंबर क्या आता है 6 आता है, कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में लिखेंगे 3 2 6 से कट गया ये हाँ, लेकिन यहाँ पे एक रिमाइंडर बचा तो उस रिमाइंडर को जस्ट यहाँ जो डिजिट है उसके पहले रख लेके देखेंगे कि क्या बना, पहले 5 थे इससे पहले रिमाइंडर यहाँ पे 1 बचा यानी कि ये 15 1 का है ना, तो 15 आता है 3 के टेबल में बिल्कुल आता है 3 5 से 50 तो काट देंगे और लिख देंगे कितना बार में ये कट गया यानी कि 3 5 से 50 तो 2 बार में ये कटा 5 बार में 15 कट गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा तो हमारे पास 25 मिला, ओके इट मींस 25 टाइम्स में 3 के टेबल में 75 कट गया, आंसर आउट. Now we have x equals to 25. X का वैल्यू 25 है आंसर, ओके समझते हैं, समझ गए होंगे ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें. x by 4 minus 8 equals to 1. ठीक है, ये क्वेश्चन है आज का सॉल्व करना है. x upon 4 minus 8 equals to 1. इसमें भी सेम तरीके से 1 की x की वैल्यू निकालनी है ना. तो करेंगे क्या, सबसे पहले इसके साथ तो पहले ये है इसको हटाएंगे, उसके बाद इसको ऐड है ना. तो माइनस 8 को हटाना है तो क्या करेंगे, हमने बोला था अगर कोई सब्ट्रैक्ट होगा तो सेम नंबर को प्लस कर देंगे दोनों साइड, तो ऑब्वियस सी बात है कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज माइनस में प्लस मींस व्हाट माइनस, ओके तो वही हम लोग करेंगे अभी दोनों साइड. आइए करें. So x upon 4 minus 8 था उसको कैंसिल आउट करना है, इसलिए सेम नंबर से केवल साइन इंटरचेंज हो जाएगी, प्लस 8 कर दिए इक्वल्स यहाँ 1 था, यहाँ प्लस 8 किया एलएचएस साइड में, इसलिए आरएचएस साइड में प्लस 8 करेंगे. उसके बाद हमको मिलेगा माइनस ऑफ प्लस 8 क्या होता है 0 यानी कि x by 4 केवल बचेगा, ओके इक्वल्स टू 8 and 1 9. ऑलराइट जुड़ जाएगा ना कि प्लस प्लस में. अब देखो x के साथ 4 क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है ना, इस 4 को कैंसिल आउट करना है तो डिवाइड हो रहा है तो हम लोग बोले थे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से मल्टीप्लाई दोनों साइड. तो दिस इम्प्लाई दैट ये 4 है डिवाइड इसको मल्टीप्लाई कर दो दैट इज 4 into x by 4 कर दिए मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, अभी एलएचएस पार्ट में किए इसलिए हमको एलएचएस पार्ट में भी करना आओ करें 4 into 9. नाउ अब तुम देख सकते हो ये 4 4 y में है ना तो कैंसिल आउट हो जा रहे हैं और सेम नंबर है 4 1 4 कैंसिल आउट होगा, इधर कुछ कैंसिल आउट नहीं होंगे मल्टीप्लाई तो आप मल्टीप्लाई करें. सो एलएचएस में हमारे पास बचे x इक्वल्स टू 436, तो हमारा आंसर आ गया 4 का सॉरी x का 36 वैल्यू आफ्टर मल्टीप्लिकेशन विद 4. सो दिस वे ऐसे हम लोग को बनाना है x plus 6 3x plus 10 all bracket closed equals to 24 equals to 24. All right, let's solve it. 3x plus 6 equals to 24. How will you do it? How will you solve it? Just by following the basic concept that I had given you earlier. All right. Look at here first in LHS part we have 3 whole multiplication with 3 that is x plus 6. X plus 6 is multiplying with 3 all together, okay, bit by bit separately, but 3 is multiplying with the whole part of LHS and in LHS we have 24. So we need to just remove first this 3, okay. How will you do it? Because 3 is in multiplication here, so obviously we will divide this part that is LHS by 3 so that 3 will be cancelled out, and we'll do same in RHS because
ट्रांसपोजिशन मेथड से if you do something in LHS, it might be addition, subtraction, multiplication, division. You need to perform same thing or same logic in LHS 2 so that your equation will be balanced. Alright, so move on. So we are just we are going to just cancel out or remove out, okay, this 3 by dividing 3. Okay, so also we need to divide 24 by 3. Now we have 3 common. Okay, you can say common number. 3 means here is also 3, here is also 3, and 3 is just cancelling itself. Alright, in its table. So 3 1 3. Now same way we have 3 1 3, 3 8 24. So we have x plus 6 कैंसिल हो गया 3, हमारे पास अब बचा क्या इक्वल 8. तो हमारे पास एक फर्दर न्यू इक्वेशन मिला, वो इक्वेशन है x plus 6 equals to 8. ओके, अब इसको फर्दर सॉल्व करना है. अब देखो ये 6 को हटाना है क्योंकि x को अलग करना, सेपरेट करना है ना, तभी इसका वैल्यू निकलेगा. और ट्रांसपोजिशन से बनाना है ना, इसलिए हम ट्रांसपोजिशन से ही बता रहे हैं. ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट मेथड है जिससे आप बना सकते हैं. अभी 6 को हटाना 3 प्लस हो रहा है तो जस्ट इसका ऑपोजिट माइनस आना होगा, तो माइनस करेंगे. हां, तो आइए माइनस करेंगे. तो x प्लस 6 माइनस 6. अभी यहाँ पे माइनस 6 के यहाँ पे करेंगे 8 माइनस 6. ठीक है. नाउ 8 प्लस 6 माइनस 6, ऑब्वियस सी बात है कि 0 होगा, जितनी की कोई नीड नहीं है. 8 प्लस में 6 माइनस में दैट इज 2, सो x का वैल्यू आ गया 2. आंसर. ऑलराइट, आइए 2x plus 3. Now 2 is multiplication. 2x plus 3 plus 6 plus 6 equals to 0. Okay, in RHS part we have 0. Yeah, let's solve it. Copy the question. Once 5x minus 1 plus 2x plus 3 plus 6 equals to 0. This is our question. Okay, let's solve it. How will we move to solve it? Just by following the basic methods. Okay. अभी देखो सबसे पहले करना क्या है, ये 6 को यहाँ से हटाना है ना. प्लस हो रहा है तो माइनस करके हटाना. चलो करें. 5x minus 1, घबराने की कोई बात नहीं, एकदम बेसिक सा देंगे. प्लस 6 है, माइनस 6 कर दो. अब इधर माइनस 6 के तो यहाँ भी माइनस 6 करना हो, ये 0 तो लिखने की नीड नहीं, लेकिन माइनस 6 ऐसा लिख सकते हो आप, है ना. Now we have second step में हमारे पास बचेगा 5x minus 1. Okay, x minus 1 plus 2x plus 3. अभी ये तो 0 ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये कोई नीड नहीं है ना, इक्वल्स टू माइनस 6. अभी आ जाओ फर्दर. ठीक है, फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो दिस इम्प्लाई दैट अभी देखो यहाँ 5 से हो रहा है, इधर 2x plus 3 से हो रहा है. ठीक है, तो इसको कैसे करना है आओ देखिए. अभी यहाँ पे दो हम लोग को मिल गया, ये और ये. ठीक है, सो प्लस 2x plus 3 ये हो रहा है, ये पूरे के पूरे को हम इधर प्लस माइनस कर देंगे, है ना. आप करें 5 x minus 1 plus 2x plus 3
माइनस करो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू -6, इधर माइनस के इधर भी करना होगा -2x प्लस 3, ठीक है। ये प्लस है या माइनस है, अंडरस्टूड है कि मल्टीप्लिकेशन के बाद भी ये कैंसिल आउट होगा, इट मीन्स हमें 0 मिलेगा। ऑलराइट, चलो और नहीं तो तुम इसको मल्टीप्लाई करके भी बना सकते थे, है ना। ये अगर समझ में नहीं आया तो इसको चलो तोड़ लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में। 5 into x that is 5x, 5 it is -5, okay, plus 2x plus 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 2 3 is 6, now we have -6, ठीक है। अब ये आसानी से बन जाएगी, करना कुछ भी नहीं है, लाइक टर्म्स को जोड़ देना है, अनलाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आओ जोड़े लाइक टर्म्स को, इधर दोनों लाइक टर्म्स है ना, x x दोनों प्लस में जोड़ो, 5x और 2x, इट इज 7x -5 और ये 6, ये माइनस में प्लस में, माइनस प्लस मीन्स माइनस, so 6 में 5 गया तो 1, बिकॉज ऑफ प्लस साइन, okay, and 6 is the bigger number, greater number than 5, so we put it the same sign, okay, that is with 6, so we'll put plus 1, okay, क्योंकि 6 बड़ा नंबर है ना। now -6 yeah, minus plus minus that is plus 1, now in RHS part we have -6, further आइए इसको सॉल्व करें। When I am copying the same question before solving it, sorry, it's -6, yeah, now move further, 7x, ये 1 को हटाना है तो 1 का बटेगा जब इसमें सेम नंबर प्लस या माइनस करेंगे, प्लस वाला ऑलरेडी तो माइनस करेंगे, सो +1 -1, नाउ -6 इधर ऑलरेडी था, इधर -1 के एक्स्ट्रा इधर भी -1 करना पड़ेगा हमें ताकि इक्वेशन बैलेंस्ड रहे। 7x नाउ प्लस माइनस होने के बाद 0 मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है 0 लिखने की कोई नीड नहीं है, माइनस माइनस प्लस, दैट्स व्हाई -7। चलिए अभी क्या है, 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको हटाना है यानी कि डिवाइड करना होगा। 7x डिवाइडेड बाई 7, अभी LHS में किए सो RHS में भी करना होगा, ठीक है। 7 1 7, likewise 7 1 7, so the next step we have x equals to -1, ठीक है। हमारे पास आया क्या, -1, अब इसका आंसर, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना। मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हियर एंड we will come to know what is the concept while solving these questions and how to approach the questions of the same criteria. Okay, on the same best concept. So let's start. We have the question as 3 whole multiplied with 2 minus 5x. Now -2 is multiplied with 1 minus 6x equals to 1. So we can see easily in LHS part we have 3 whole multiplication with 2 minus 5x, then -2 multiplied with 1 minus 6x, and in LHS part we have just 1. Okay, LHS में ये है, RHS में वो है। अभी इसको हम लोग सिंपली सॉल्व करेंगे, है ना, किस कैसे इसको अप्रोच करते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो सिंपल वे है जो आपको सीनियर क्लासेस में भी काम आएंगे, उन वे की तरीके से उस मेथोडोलॉजी से मैं आपको बताने वाला हूँ, सो ध्यान से आप देखिए, है ना। सबसे पहले देखो ये दो टर्म है, ये पहला टर्म है 3 फोल्ड मल्टीप्लिकेशन विद 2 minus 5x, ठीक है। 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 minus 5x के साथ, पूरा एक टर्म, ये दूसरा टर्म है, माइनस प्लस टर्म्स अलग होते हैं, ठीक है। 2 1 minus 6x एक अलग टर्म है, RHS का एक अलग टर्म है, ठीक है। सो LHS में जो हमारा दो टर्म है इसको सेपरेटली हम लोग सॉल्व करते जाएंगे according to the rules of mathematics, okay, and then हमको as it is आंसर मिलता चला जाएगा, जैसे हम सॉल्व करेंगे वैसा मिलता चला जाएगा, तो चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है, केवल आप सॉल्व करते जाइए जैसे जैसे क्वेश्चंस में कहा जाता है। सो बिफोर सॉल्विंग let's copy the question first. चलिए ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, ये पहला टर्म है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के विधि हमारे पास है, अंदर में है 2 minus 5x,
तो होगा कुछ नहीं, ये जो 3 है एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 3 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, पता टूट जाएगी और मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट आपको जो भी मिलना वो मिलेगा। लाइकवाइज यहाँ भी -2 इसी तरीके से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के दौरान व्हाइल मल्टीप्लाइंग we need to very careful, we need to be very careful about the sign, ठीक है। साइन के बारे में हम लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि अगर साइन में गड़बड़ी रहेगी तो जो वैल्यूज मिलेंगे डिजिट्स के वो गड़बड़ाएंगे और फिर आंसर भी गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो प्लस माइनस माइनस प्लस, ओके, मतलब प्लस प्लस एंड मोरओवर जो हमने बताया था आपको उसको याद रखिए, उसी के अकॉर्डिंग बस है और बनेगा, ठीक है। बाकी जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है वही होगा और कुछ भी नहीं। चलो, तो ये 3 को वन टाइम पहले एक बार इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 3 प्लस में है, प्लस लिख के दिखाने की नीड नहीं होती, अगर कोई साइन नहीं है तो अंडरस्टूड है कि ये प्लस में है। सो 3 प्लस में 2 भी प्लस में, सो प्लस 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 ही होगा एंड 3 में 2 है, ठीक है। सो 3 2 जा 6, ओके। जब भी ब्रैकेट रहे और ब्रैकेट के बाहर कोई डिजिट रहे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में वो है, ठीक है। सो 3 2 जा 6। नाउ ये प्लस में ये माइनस में, सो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लिखे हम। 3 5 जा 15, और x साथ में था तो x साथ में रहा, ठीक है। अब ये पार्ट खत्म हो गया, अब इस पार्ट में आ जाओ, माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस 2 है, 1 प्लस माइनस प्लस माइनस, दैट इज माइनस 2, 2 1 2, okay. Now minus minus means plus, so 2 6 are 12 and we have x, that's why 12x, and in RHS part we have 1, okay. Further solve it. अब इसको कुछ नहीं करना है, जो राइट टर्म्स है उन राइट टर्म्स को साइन के अकॉर्डिंग प्लस या माइनस करना है एंड देन सॉल्व करना है फर्दर। सो 15x एंड 12x, अभी x x को देखो, ये माइनस में और ये प्लस में है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना। सो 15x में 12x जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है 3x बचेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि हमको साइन देखना है ना, कौन सा साइन इसके आगे लगाएंगे। तो साइन कुछ नहीं देखना है, जो दोनों में बड़ा नंबर होगा ना, जो दोनों में बड़ा नंबर होगा उसके आगे जो साइन होगा बस उसी को यहाँ रख देना। तो बड़ा 15 के 12 सब जानते हैं, 15 के बाद माइनस साइन, बस इसको माइनस लिख देना और कुछ नहीं करना, माइनस 3x। तो ये पार्ट खत्म हो गया x वाला, ये दोनों पार्ट खत्म हो गया, बचे हमारे पास ये और ये। चलो अब इसका कर लेते हैं, ये प्लस में है ये माइनस में, so प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 6 में 2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 4, है ना। तो लिखो 4। अब जो है यहाँ पे साइन लिखना है, तो साइन किसका लिखेंगे, बड़ा नंबर कौन, तो 6 है, इसके आप जो पहले इसके सामने जो प्लस का साइन है, सो वी पुट इट हियर प्लस, ओके। चलो नाउ इक्वल्स टू वी हैव 1, ठीक है। अब क्या करना है कि ट्रांसपोजिशन तो हमने सीखे, लेकिन थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोजिशन से सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाना, है ना, पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए हम लोग अनदर वे में सीख रहे हैं ताकि क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व किया जाए, मजे से सॉल्व किया जाए। तो याद रखना ये 3x है, यानी कि x का वैल्यू निकालना है, तो x के साथ तो ये, लेकिन इसके साथ साथ पहले तो ये भी है, तो इसको जो है LHS पार्ट से हटाना है। तो हटाएंगे कैसे, इसको जो है RHS में भेज देंगे और कुछ नहीं करेंगे। याद है LHS से RHS जब भी कोई नंबर जाता है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जब भी कोई नंबर जाता है, ठीक है, या राइट हैंड साइड से LHS में जब भी कोई नंबर आता है, अगर नंबर प्लस में होता है तो जब इधर जाएगा वो माइनस में जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, है ना, गाड़ी में घूमने के लिए, कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं तो भाड़ा गाड़ी में जाते हैं ना, तो कैसा भाड़ा लगता है, उसी तरीके से समझो कि अगर जाएगा LHS से RHS की एरिया में तो इसको भी पैसा देना पड़ेगा, और वो पैसा इसका साइन इंटरचेंज के रूप में होगा, ठीक है, फ्री में इसको भी नहीं जाएगा। अगर प्लस में है तो माइनस में है, और अगर यही माइनस, ठीक है, ये माइनस जो है RHS से इधर आना चाहेगा तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस, और कोई मल्टीप्लाई में होगा, जरूरी नहीं कि यहाँ प्लस पावर है, अगर LHS में भी माइनस है और RHS में चले जाएगा, ठीक है, तो ये प्लस बन जाएगा, और उसी तरीके से ये प्लस यहाँ पे माइनस बन जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई में अगर कुछ रहे तो जब ये RHS में जाएगा तो डिवाइड होगा, और वाइस वर्सा डिवाइड में रहे तो RHS में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए उसी तरीके से
हाँ एलएचएस में है 4 और ये प्लस में है, तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, -3x इक्वल्स टू है तो इक्वल्स टू का साइन लेके, क्योंकि इसको भेज रहे हैं ना, इसको भेज रहे हैं अभी इधर, तो इसको ले जा रहे हैं तो इधर ले जाएंगे। तो पहले जो है उसको तो रखे रहेंगे ना, उसके बाद लिखेंगे। तो पहले से 1 था तो 1 लिखे रहे एंड देन ये आ गया, क्योंकि हम बोले साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज -4, ठीक है, प्लस था ना सो माइनस हो गया। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, सो -3x इक्वल्स टू 1 है, प्लस में -4 है, माइनस, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो फॉर्मूला बन गया। अंडरस्टूड है, ये 3 मिलेगा आपको सॉल्व करने के बाद, लेकिन बड़ा नंबर 4 है इसलिए इसके आगे के सही माइनस है तो माइनस हमने लिख दिया, ठीक है। फर्दर आप सॉल्व करें इसको, हमारे पास अब बचा -3x इक्वल्स टू -3, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो जब इसको आरएचएस में भेजेंगे तो ये डिवाइड होगा, है ना। तो x इक्वल्स टू -3, डिवाइड का ये साइन, इसको डिवाइड पढ़ते हैं, ठीक है, बाई पढ़ते हैं, डिवाइड पढ़ते हैं, अपॉन पढ़ते हैं, ठीक है। सो डिवाइड होगा -3 से, ठीक है, इधर से आया तो ये डिवाइड हो गया। अब और डिवाइड करते हैं, 3 में ये 3 कट गया, 1 बार में 3 का टेबल में -2 थोड़ा तो माइनस माइनस भी कट गया, तो बचे क्या हमारे पास x इक्वल्स टू 1 आंसर, ठीक है। तो इस पूरा का पूरा जो इक्वेशन था उसका आंसर बना, ठीक है। अब इसको चेक करना अगर आपको है, एलएचएस में x का वैल्यू को पुट कर दीजिए, उसके बाद आप चेक करिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगर एलएचएस आरएचएस दोनों पार्ट सही मिलते हैं, सेम मिलते हैं, है ना, इक्वल्स मिलते हैं, तो आप समझिए कि आपने जो सॉल्यूशन लाया है x का वो राइट है। चलिए वन और क्वेश्चन देखिए, 2m/3 प्लस 8 इक्वल्स टू m/2 -1, ठीक है। ये हमारी क्वेश्चन है, आओ इसको सॉल्व करें, बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। Once again copy the question, 2m/3 plus 8 equals to m/2, that is also known as y -1, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इंटरेस्टिंगली सॉल्व होगा। दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए, या तो इस पार्ट का पूरा एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया जाए, है ना, या तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साइड भेज दिया जाए। तो हम लोग आसानी से करने के लिए कांस्टेंट टर्म को एक तरफ भेजते हैं, है ना। सो एलएचएस में हमारे पास कांस्टेंट टर्म 8 है, इसको इधर भेजेंगे तो साइन चेंज होगा, है ना, बड़े हम लोग अभी ये साइन चेंज होगा, तो चलो भेजते हैं। और ये जो m/2 है फ्रैक्शनल पार्ट, इसको हम लोग एलएचएस में लाएंगे तो इसका भी साइन चेंज होगा, ठीक है। तो चलो कर 2m/3, अभी इसको इधर ला रहे हैं m/2 को, तो ये तो चला जाएगा, ये बचेगा केवल 2m/3 ना, तो इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में हो गया, -m/2, ठीक है। इक्वल्स टू का साइन है तो इक्वल्स टू का साइन लिख दिया एज इट इज। नाउ -1 है तो -1 लिख दिया, -1। अभी इसको 8 को इधर लाए, प्लस में था तो अभी इधर ले लाए आरएचएस में, इसलिए साइन इंटरचेंज होगा एंड दैट इज -8, ठीक है। बस इन छोटी छोटी बातों को अगर आप याद रखोगे मैथ्स में तो आपका मैथ्स बूम बूम हो जाएगा, ठीक है। यू विल बूम इन मैथ्स, आपका मैथ्स बहुत तगड़ा रहेगा। लेकिन ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखोगे और अप्लाई करोगे तभी। चलो फर्दर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है ना, 2m/3, उसी तरीके से -1/2 ये भी फ्रैक्शन। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका है कि दोनों जो इसके पास जो डिनोमिनेटर है वो दोनों का एलसीएम ले लिया जाए। आओ एलसीएम ले 3 और 2 का, तो 3 और 2 का एलसीएम इजी सा बात है, 6 होता है ना। सो 3 2 का एलसीएम जब लिए तो मिला 6। अभी करना क्या है, एलसीएम की बात क्या करते हैं हम लोग, ये देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर इसके सामने में रहता है ना, इस पार्ट में जिसका डिनोमिनेटर है उसके टेबल में कितने टाइम्स में एलसीएम आते हैं, उस टाइम्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, यही तरीका है ना। तो हम लोग देखेंगे कि 3 का टेबल में 6 कितने बार में आता है, तो 2 बार में आता है, 3 2 6, तो जितने बार में आया यानी कि 2 आया, 2 टाइम्स में आया, तो उस 2 को ऊपर वाले पार्ट यानी कि इसके ऊपर में जो भी पार्ट 2m यानी कि न्यूमरेटर 2m है उससे हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। सो 3 का टेबल में 6 2 बार में आया, सो 2m जो है
2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, देख लिए। जब आप सीख जाओगे तो ऐसा लिख के दिखाने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली कैलकुलेट करके लिख सकते हो। ठीक है, अब ये माइनस का साइन था तो माइनस का साइन प्रॉपर्ली लिख लिए मैं। 2 का टेबल में 6 3 बार में आता है तो 3 के साथ m मल्टीप्लाई होगा, सो m into 3 इक्वल्स टू, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है तो 8 in 1 माइनस 9। ठीक है, फर्दर आप इसको सॉल्व करें। फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो जो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और जो वेरिएबल नंबर, ठीक है, सॉरी वेरिएबल जो है वो केवल उसके साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेंगे, है ना। सो 2 2 जा 4 तो मल्टीप्लाई करके मिला 4, m था साथ में तो m भी रह जाएगा, है 4m। नाउ माइनस का साइन था, माइनस लिख दो, m है यहाँ पे, अभी m के साथ कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1 दिखता नहीं है, याद रहे 1 into m, 1 का टेबल m का टेबल 1 बार पढ़ लो या 1 का टेबल m बार पढ़ लो तो वो m ही आएगा ना। तो उसी तरीके से 1 दिख नहीं रहा लेकिन 1 में 3 बन जा 3, अभी m के साथ में तो बस m को लिख दो। ठीक है, तो 3m डिवाइडेड बाय, नीचे 6 था, 6 का जस्ट लिख लो बेटा। नाउ वी हैव इक्वल्स टू -9 है, -9 लिख दो। अब देखो एक चीज कि न्यूमरेटर में तुमको सेम नंबर मिल रहा है ना। अगर हम आपसे पूछे कि आपके पास 5 टॉफी था, है ना, और उसमें 2 टॉफी आप राम को दे दिए तो कितना टॉफी बचा, तो बोलिएगा कि हाँ 3 टॉफी बचा ना। लेकिन अगर हम आपको बोले कि आपके पास 4 रसगुल्ले थे और आप, ठीक है, 2 समोसे दे दिए किसी को तो कितना बचा, तो क्या कर पाओगे? नहीं, क्योंकि 2 अलग अलग बातें होंगी यहाँ पे। 4 रसगुल्ले की बात मैंने कहा और समोसा की बात तो कहा ही नहीं, समोसा तो है ही नहीं आपके पास, तो कैसे करोगे, है ना। लाइकवाइज जब सेम चीज रहेगा तभी प्लस या माइनस होगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो m और m दोनों सेम है, राइट टर्म्स है, तो यानी कि ये होंगे प्लस या माइनस। तो अकॉर्डिंग टू साइन देखेंगे कि प्लस हो रहा है कि माइनस। तो 4m का साइन प्लस में है और 3m का जो साइन है वो माइनस में है। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 4m में 3m गया, यानी कि 4 ठोक समोसा में 1 ठोक समोसा चला गया, तो क्या बचेगा, 3 ठोक समोसा, है ना, 3 पीस। उसी तरीके से 4m में 3m चला गया, ठीक है, तो क्या बचेगा, m बचेगा। तो हम लोग 1m ऐसे नहीं लिखते 1m, ठीक है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है, 1m नहीं लिखते, ठीक है, 1 लिखने की कोई नीड नहीं, डायरेक्टली m लिखते हैं, m मतलब एक ही जो m, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ m लिखेंगे और 1m नहीं लिखेंगे, लेकिन आप साइन लिखेंगे कि बड़ा कौन था, तो बड़ा 4 था ना, तो इससे 4 बड़ा है, इसका साइन प्लस होता है, इसलिए प्लस में लगा m/6 = -9। आओ फिर इसको सॉल्व करें। अभी इसके साथ यहाँ डिवाइड हो रहा है, हमने बोला था एलएचएस में अगर डिवाइड हो एलएचएस में जाए तो मल्टीप्लाई होगा, है ना। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आप सीख सकते हैं इसी से। तो ये जो है 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में इधर डिवाइड होगा तो m = -9 मल्टीप्लाइड विद 6, इधर चला गया ना, ये 6 इधर चला गया, याद रखो कुछ नहीं, बस ये 6 यहाँ आके चल गया, याद रखो ये डिवाइड हो रहा था ना, इधर चला गया एलएचएस में, प्लस 2 के उधर चला गया तो मल्टीप्लाई हो गया बस, और m अकेले रह गया। सो m = 9 6 54। अब ये माइनस और प्लस आपस में साइन मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो माइनस, है ना, मल्टीप्लिकेशन जब होगी तो साइन मल्टीप्लाई होगा ना, अकॉर्डिंग टू जो रूल्स है माइनस प्लस का। सो m = -54 आंसर, ठीक है, बहुत आसान। चलो और क्वेश्चन देख लिया जाए। Question number 4. In this counting you can say 3x upon 10 minus 4 equals to 40, ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लें। कॉपी द क्वेश्चन वंस अगेन, 3x upon 10, ठीक है, राइट इट नीटली, -4
इक्वल्स टू 14, ठीक है। और इसको सॉल्व करें। सो दिस इम्प्लाइज दैट अभी देखो ये 4 है तो इसको इधर भेज दो, कुछ नहीं करना क्योंकि अलग करना है इसको, है ना, इस पार्ट को अलग करना है। जब 4 इधर जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 3x, एचएस में लगा 3x 10, 4 इधर जाएगा तो इक्वल्स टू के बाद 14 बैलेंस रखा। अब इसका साइन चेंज होके प्लस हो गया, ठीक है। इसी तरीके से उधर एडिशन हो जाएगा या सब्ट्रैक्शन साइन के अकॉर्डिंग, है ना। सो 10 3x अपॉन 10 इक्वल्स टू ये प्लस में ये प्लस में तो प्लस 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 तो 14 अपॉन 2 क्या हो गया 18, है ना। नाउ अब कुछ नहीं है, 10 क्या होगा डिवाइड, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई ऑफ करें। दिस इम्प्लाइज दैट 3x 10 इक्वल्स टू 18, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट अब ये जो 10 है ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ डिवाइड होगा। सो 3x इक्वल्स टू 18 into 10, ये 10 हट गया, ये इसके बाद बचा, है ना, चला गया ना उधर डिवाइड होने के लिए, इसके साथ डिवाइड होने के लिए चला गया ना, सॉरी मल्टीप्लाई होने के लिए क्योंकि यहाँ डिवाइड होता था। नाउ ये बचा 3x इक्वल्स टू 18 का इंजन क्या होता है 180। अब देखो ये 3 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या जाएगा आरएचएस में, अभी तो x अलग होगा सो आरएचएस में भेजेंगे तो डिवाइड होगा, है ना। याद रखें मल्टीप्लाई अगर जाता है आरएचएस में तो डिवाइड होता है और डिवाइड जाता है तो मल्टीप्लाई होता है और सेम वाइज वर्सा। सो x इक्वल्स टू 180 अपॉन 3, ठीक है। अभी 3 से बस डिवाइड कर दो, कुछ नहीं करो, 3 1 3 3 का टर्म में देखो 18 6 बार में आता और 0 है तो लिखो बस 0, है ना। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x इज इक्वल टू 60 आंसर। बस वेरी सिंपल, आसान है ना, कुछ नहीं है, माइनस में था इसको लिख गए इधर, ठीक है, अलग कर दिया, ये प्लस में हो गया, हिट कर दिया, प्लस प्लस सेम साइन था, 4 18 हो गया, है ना। नाउ ये डिवाइड में 30 तो इसको इसके साथ इधर ले गए आरएचएस में तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया, जब मल्टीप्लाई हुआ तो 180 मिला मल्टीप्लिकेशन। नाउ x को अलग करना था, x के साथ 3 मल्टीप्लाई में था तो जब आरएचएस में आके डिवाइड में आया और फिर डिवाइड में आके डिवाइड किया 180 को डिवाइड किया तो 60 हो गया, बस। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 5 3 अपॉन 4 x minus 1 इक्वल्स टू x minus 3, ठीक है। सॉल्यूशन लेट्स कॉपी द क्वेश्चन 3 4 x minus 1 equals to x minus 3 इक्वेशन है। जस्ट इम्प्लाई दैट देखो यहाँ पे जो है x minus 1 का पार्ट है ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर से, इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 3 है, इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाइड विद x minus 1 और ये कॉमन डिनोमिनेटर दोनों का है दैट इज 4, ठीक है। अभी ऐसा बन गया, अब तो ये आसान हो गया, आओ आगे इक्वल्स टू x minus 3 आरएचएस में फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, पहले इसको हटाना है, इसको हटाना है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई और 1 इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यही होता है। देखो अगर कोई नंबर हो a by b इक्वल्स टू c by d, ठीक है, a b कोई नंबर है, c d भी कोई नंबर है, ठीक है। तो अब जब ऐसा है तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, इसका न्यूमरेटर जो है इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है ना, और सेम तरीके से इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो कैसे करेंगे a into d इक्वल्स टू, ठीक है, c into b, सेम तरीका अपनाएंगे यहाँ भी और मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो यहाँ 1 है तो 1 के साथ जब 3 मल्टीप्लाई होगा 3 1 जल्दी यानी कि वो नंबर खुद जाएगा 3x minus 1 इक्वल्स टू, अब ये 4 है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा इसीलिए 4 को जो है बाहर रखेंगे ब्रैकेट के बाहर और x minus 3 को ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना। ये 4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना। नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है कि बस मल्टीप्लाई कर देना दोनों पार्ट, तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो और मल्टीप्लाई करें 3 into x दैट इज 3x प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, अभी ये आ जाओ तो इसको एलएचएस की पार्ट में 4 into x दैट इज 4x, है ना। नाउ 4 प्लस में ये माइनस में प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12, ठीक है।
फर्दर आप सॉल्व करें इसको। तो हमें मिला क्या, दिस सिंपल दैट 3x minus 3 equals to 4x minus 12। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, जो लाइक है ना उनको एक तरफ ले लेंगे। यहाँ x है ना, यहाँ भी x, तो इस x को इधर ले जाते हैं और ये नंबर कांस्टेंट टर्म इसको इधर भेज देते हैं। आप LHS से RHS शिफ्ट कर देते हैं और इसका RHS को LHS शिफ्ट कर देते हैं, और कुछ नहीं, नथिंग टू डू। ओके, जस्ट फॉलो द सिंपल वे। चलो, सो 3x जब है ना, सो 3x तो लिखे एज इट इज। अभी ये जो आ गया इधर कौन आ गया, 4x आ गया ना, तो 4x इधर जब आएगा, यहाँ देखो प्लस में था, इधर जब आया तो माइनस में हो गया, क्योंकि साइन चेंज होगा, याद रखो, प्लस टू माइनस, माइनस टू प्लस, तो 3x माइनस 4x इक्वल्स टू, ठीक है, कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या था -12, लिखो -12, चाहे ये विजिबल ना हो, नाउ आप क्लियर है, -12, ठीक है, कांस्टेंट टर्म -12 जो पहले से था, अब इसको ला रहे हैं तो 12 के बाद लिखेंगे, -12 के बाद लिखेंगे, तो माइनस में था, अभी ये रहेगा तो साइन चेंज हुआ, याद रखो, बस यही से याद रखना है, मैथ्स मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा। +3, ठीक है, साइन चेंज हो गया ना, 3x, अब देखो यहाँ डायरेक्टली हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं, 3x और 4x, ठीक है, ये प्लस सेम चीज है, वही एग्जांपल दिए थे, समोसा रसगुल्ला वाला, वही, ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 4 को x 3 को x, ठीक है, तो कितना बचेगा, 1 को x बचेगा ना, हाँ, तो x लिख दो 1x, दैट इज 1 तो लिखते नहीं, लेकिन आप साइन देखेंगे बड़ा नंबर का, यानी कि 4 माइनस x आएगा, इक्वल्स टू, अभी ये है -2 ये +3, माइनस प्लस माइनस 12 में 3 गया तो 9 बचेगा, अभी बड़ा नंबर कौन है, बड़ा नंबर है 12, तो इसके आगे का साइन माइनस में तो माइनस नहीं, ठीक है, अभी कुछ भी होगा, ये माइनस दोनों तरफ है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, इस माइनस को इधर भेज के कैंसिल आउट होता है, नहीं तो यहाँ भी कैंसिल आउट होता है, माइनस माइनस दोनों साइड है, दोनों पार्ट कैंसिल आउट हो गए, तो x बच गया 9 आंसर, ठीक है। सो ये तरीका था क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, आई होप बहुत सारी क्लैरिटी आई होगी आपको, है ना, कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करके सॉल्व करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को फिर से रीप्ले करिए और अच्छे से पॉज करके देखिए, एक एक कंसेप्ट को समझिए तो क्लैरिटी आ जाएगी, ओके। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू हैव अ गुड ग्रैस्प इन मैथमेटिक्स देन यू नीड टू practice as well as practice. There is no another method in mathematics to grasp the things. The only method in mathematics is practice and practice. ठीक है, कंसेप्ट को सीखना और प्रैक्टिस करना आपको और आपके मैथ्स को अच्छा बनाता है, तो आप कंसेप्ट को सीखिए और खुद से बनाइए क्वेश्चंस ताकि आपके मैथमेटिक्स और अच्छे हो जाए, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू फॉर टुडे, वी विल सी अनदर वीडियो सीरीज, okay, soon, thank you.